तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग प्यारे प्यारे बच्चों। देखो, आज हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना और सीखते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि रासायनिक समीकरण क्या होता है और कैसे बनता है और क्यों रासायनिक समीकरण बनाना जरूरी है, और शब्द समीकरण क्या है और सूत्र समीकरण क्या है, उसको इसके पहले वाले वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस किया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा इसके पहले वाले वीडियो का, आप उसको समझें। आज इस वीडियो में सिर्फ हम इतना समझने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण के और एग्जाम्पल को समझेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित और किस तरह किया जा सकता है और कैसे उसको और अच्छे से संतुलित कर सकते हैं। उसके कुछ और एग्जाम्पल को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता है कि ये जो पहला एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, ये पहला, तो देखो ये कैसे रूप में लिखा है, सूत्र समीकरण है। ये कैसा समीकरण है? सूत्र समीकरण। ठीक है, सब सूत्र समीकरण में लिखे हैं। जब पदार्थ को या तत्वों को, एलिमेंट्स को उनके सिंबल से आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे समझो, जैसे मैं लिखूं हाइड्रोजन, क्या लिखूं? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा मुन्ना? H। तो लिखूं मैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होगा मुन्ना? O। मैं लिखूं क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल बाबू Cl। तो इस तरह जब हम, ये शब्द है, ये ऑक्सीजन भी शब्द है, ये क्लोरीन शब्द है, इन शब्दों को मैंने क्या किया? एक सिंबल से आइडेंटिफाई किया, एक सिंबल से आइडेंटिफाई किया। ठीक है, तो जब हम सिंबल से किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, किसी सिंबल से किसी तत्व को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं या लिखते हैं, तो वो सिंबल के जो फॉर्मूला रूप में बनता है ना, जो नजर आता है, इसी को कहते हैं सूत्र समीकरण या फॉर्मूला इक्वेशन। आए बात समझ में बाबू? आगे समझो। देखो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। देखो, कोई चीज, कोई पदार्थ जितना क्वांटिटी उसकी पहले होती है ना, उसकी क्वांटिटी उतना बाद में होनी चाहिए। मतलब अब देखो, दुनिया का हर चीज जो है पदार्थ, वो कणों से मिलकर बना है, और कणों, अगर इवन हम बोलें परमाणुओं से मिलकर बना है। तो रासायनिक अभिक्रिया करने से पहले किसी तत्व के जितने परमाणु होंगे, रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद भी उस तत्व के उतने ही परमाणु होंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नाम सुना है? द्रव्यमान संरक्षण में मुन्ना बात यह होती है कि द्रव्यमान संरक्षण रहता है, संरक्षित रहता है। जो मास होता है ना, मास, ये सो कभी ना नष्ट किया जा सकता है और ना कभी उत्पन्न किया जा सकता है। मास को, वेट को, वजन को, ठीक है, इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, बस। अब देखो, ये तो आपको नजर आ रहा है, इस तीर के इस साइड में कुछ लिखा है, इस तीर के इस साइड में कुछ लिखा है। मैं इसको यहां पे लिखता हूं क्योंकि इसको मुझे संतुलित करना है। देखो, इसका नाम हाइड्रोजन किस तरह पढ़ा जाएगा? हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट नाम आया। अब इसको मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, हाइड्रोजन नाइट्रेट। ठीक, अब प्लस करके मैंने दूसरा यौगिक लिया, हाइड्रोजन, सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो, इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको लिखेंगे क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, अब इसमें यह दिखा रहा है कि इसमें दो अभिकारक हैं। क्या हैं ये दोनों? देखो, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, दोनों क्या हैं? अभिकारक। अभिक्रिया करने से पहले, रिएक्शन करने के पहले, जब कोई तत्व इकट्ठा किए जाते हैं, जैसे खाना हम बनाते हैं, खाना बनाने से में जैसे हम दाल बनाते हैं, तो दाल में हम जो जो चीज मटेरियल लेते हैं, नमक, दाल, पानी, प्याज, जो कुछ भी हम उसमें शामिल करते हैं, तो जो शामिल करने से पहले वो जो हमारा प्रोसेस होता है, उसमें जितने भी तत्व शामिल होते हैं, उस तत्व को केमिस्ट्री की भाषा में अभिकारक कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अभिकारक। अब देखो, मैं इतना चीज इकट्ठा कर रहा हूं, अब इसको इकट्ठा करके मैं एक नया चीज बनाऊंगा। समझ में आ रहा है? अब जो हमने नया चीज बनाने के लिए जितने पदार्थ को इकट्ठा किया ना, उसको विज्ञान की भाषा में अभिकारक कहा जाता है। देखो,
अब नया पदार्थ बनाने के लिए, अभिक्रिया कराने के लिए मैंने कितने पदार्थ, एक दो पदार्थ, मतलब दो यौगिक को मैंने इकट्ठा किया, तो ये दोनों यौगिक जो हैं क्या कहलाएंगे, अभिकारक। ठीक है, अब इस दोनों में रिएक्शन होगा, रिएक्शंस अभिक्रिया होगी। ठीक है, इनके परमाणुओं का रीअरेंजमेंट होगा। अब देखो, अभिक्रिया करने के पहले जो परमाणु होंगे, अभिक्रिया करने के बाद भी इतने ही परमाणु होने चाहिए, शर्त है। ठीक है, अब देखो एक चीज और जान लेना, अभिकारक जैसे हमने दाल लिया, ठीक है, और पानी लिया, नमक लिया और दाल बनाना है हमें, तो हमने जब उसको चूल्हे पे चढ़ाया, तो चूल्हे पे चढ़ाने के बाद जब दाल बन के तैयार होती है, तो वो दाल ही बन के तैयार होती है। जो चीज मैं पहले लेके रखता हूं पतीली में, भगोने में, और भगोने में जो चीज रहता है उसको जब वो पकता है तो वो दाल ही रहता है। ऐसा है नहीं कि मैंने क्या दाल बनाया था और बन गई खीर, ऐसा नहीं होता। यानी कि इसमें जो भी तत्व हो, अगर हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यही तत्व रहेंगे। यहां पर कहीं मैग्नीशियम नहीं दिखेगा, कहीं दूसरा तत्व नहीं दिखेगा। जो चीज इसमें नहीं है वो चीज नहीं दिखेगी, जो चीज इसमें है वही चीज वहां पे दिखेगी। जैसे हम दाल बनाते हैं तो दाल पकने के बाद दाल ही होगा, खीर नहीं हो जाएगा। तो देखो अब इसका जो फॉर्मेशन हुआ, अब तीर के इस साइड में सारे अभिकारक और तीर के उस साइड में अभी उत्पाद होते हैं। ठीक है, अब क्या बना, कैल्शियम, कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक, इसका क्या नाम है, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। ठीक है, जल। अब आप बताओ, इधर जितने परमाणु हैं तत्वों के, क्या उधर भी उतने परमाणु हैं? अगर दोनों साइड में परमाणुओं की संख्या समान है मुन्ना बाबू, तो क्या है, समीकरण संतुलित है। मतलब दोनों तरफ परमाणु बराबर हैं तो समीकरण क्या है, संतुलित है। अगर परमाणुओं की संख्या मुन्ना बराबर नहीं है तो समीकरण संतुलित नहीं है। देखो अब हम कैसे पता करेंगे। अब देखो ये दोनों अभिक्रिया करने के बाद के प्रोडक्ट हैं, पहले के प्रोडक्ट, ये देखो पहले के प्रोडक्ट और बाद के प्रोडक्ट। पहले के प्रोडक्ट को आपने क्या बोला, अभिकारक, और बाद के प्रोडक्ट को आप क्या बोलोगे, उत्पाद के नाम से पुकारोगे। आई बात समझ में? अब हम ये समझते हैं कि क्या इनके परमाणु पहले के परमाणु और बाद के परमाणु की संख्या बराबर है क्या? अगर बराबर है तब तो मेरे प्यारे बच्चों कोई बात ही नहीं। अगर बराबर नहीं है मुन्ना ना, तो बराबर करना पड़ेगा। कैसे होगा, देखो इधर हाइड्रोजन कितने, एक, नाइट्रोजन कितना, एक, ऑक्सीजन कितना, 3, राइट। अब इधर देखो कैल्शियम कितना, सब लिख लो, कैल्शियम कितना, 1। अब ऑक्सीजन कितना, देखो ये होल ट्वाइस है। आप ये समझो, जब हम लिखते हैं इस तरह मैथ में, तो ऐसा है नहीं कि इसका जो स्क्वायर है मतलब 24 का पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, 24 गुणे 24, है ना। तो या ये जो 2 का स्क्वायर है पूरे पर है, तो ये होल ट्वाइस है, तो ये जो 2 है इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। तो ऑक्सीजन से यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन भी 2। समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी 2। अब इधर देखते हैं, कैल्शियम इधर कितना, 1, नाइट्रोजन कितना, देखो होल ट्वाइस है ना, 2। अब यहाँ पे इसके साथ 3 भी लगा है तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 3 दूनी 6। अब इधर हाइड्रोजन कितना, 2, ऑक्सीजन कितना, 1। अब देखो अगर कैल्शियम इधर 1 है तो इधर भी 1 होने चाहिए, अगर हाइड्रोजन इधर 2 है तो इधर भी 2 होने चाहिए। मतलब जितना हाइड्रोजन इधर उतना उधर, जितना हाइड्रोजन उधर उतना इधर, बराबर तत्वों का जो परमाणु संख्या है, परमाणु है, वो बराबर होंगे। अगर परमाणु बराबर हैं एलिमेंट्स के, समीकरण बराबर है मुन्ना। अगर बराबर नहीं है लल्ला, तो उसे क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो समझो, देखो हाइड्रोजन इधर 1, अब देखो हाइड्रोजन इधर भी है और इधर भी है, इस दोनों को मैं इकट्ठा कर लिया, 2 कर लिया, तो ये कुल टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर 2 है, इकट्ठा कर लेते हैं इसको, कितना हो गया, 5 हो गया। आई बात समझ में?
तो अब देखो इधर इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 हो गया, इधर 2 है। हाइड्रोजन बराबर है क्या, इधर 3 है इधर 2 है, हाइड्रोजन बराबर नहीं है। कैल्शियम देखो, कैल्शियम इधर 1 है, इधर कैल्शियम 1 है, कैल्शियम बराबर है, मजे आ गए। ठीक है, नाइट्रोजन इधर देखो 1 है, इधर नाइट्रोजन 2 है, तो इधर मुन्ना नाइट्रोजन बराबर नहीं है। ठीक है, तो नाइट्रोजन बराबर नहीं है, मैं क्रॉस का निशान लगा देता हूं ताकि समझ में आए। ठीक है, कैल्शियम बराबर है, हाइड्रोजन भी बराबर नहीं है। ऑक्सीजन इधर 5 है और इधर 6 है, हाइड्रोजन भी बराबर, ऑक्सीजन भी बराबर नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा मुन्ना, बराबर करना पड़ेगा। किस तरह करना पड़ेगा, मुझे क्या करना है, नाइट्रोजन 2 लेना है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके सामने हम 2 लगाएंगे। ठीक है, ये जो बराबर करने वाला, बराबर करने के लिए जो भी अंक लगाते हैं वो सामने लगाते हैं, ऊपर नीचे नहीं लगाएंगे कभी भी। बराबर करने के लिए जैसे लगाना है हाइड्रोजन नाइट्रेट, तो आप बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 नहीं लगा देना कि नाइट्रोजन का चाहिए तो नाइट्रोजन के नीचे 2 लगा, नहीं, इस तरह नहीं लगेगा। जो लगेगा वो सामने लगेगा। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं लगेगा। तो यहाँ पर 2 मैंने लगा दिया। अब देखते हैं कैसा है मामला। ठीक है, इन सबको अब मिटा देते हैं, एक बार ऐसे चेक किया जाता है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन भी 2 और ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन देखो 2 और इधर 2, हाइड्रोजन 4 हो गया। देखो हाइड्रोजन इधर 2 और इधर 2, हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन इधर 2 है, देखो 2, जैसे हम मैथ में क्या करते हैं x प्लस वाई, इसके सामने जब 2 लगा होता है तो लिखते हैं 2x प्लस 2y। ठीक है, तो इसमें इसका भी हिस्सा और इसका भी हिस्सा होता है। तो इसी प्रकार इसमें भी मान लो इस तरह लगा है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन का हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन 2 तो नाइट्रोजन भी 2। अब ये 4 कैसे हुआ, क्योंकि 2 हाइड्रोजन मैंने इधर से लिया, 2 और 2 4 हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। और कैल्शियम देखो इधर 1 है, कैल्शियम कितना है 1 है। ठीक है, अब ऑक्सीजन देखो होल क्वाइज है, इसके पहले मैंने बताया था जब स्क्वायर के रूप में होता है इस तरह लिखा जाता है, तो इसमें ऐसा नहीं पहले 2 का होगा 4 का, मतलब पूरे का होल क्वाइज। तो इसमें ऑक्सीजन कितना है 2 है, देखो 2 है, तो इसमें ऑक्सीजन में 2 और ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 8। कैल्शियम है 1, आई बात समझ में। अब कैल्शियम है 1, इधर वाला प्रोसेस हुआ पूरा। अब इधर देखते हैं क्या है कहानी बाकी। ठीक, अब कैल्शियम है 1, देखो 1, नाइट्रोजन है मुन्ना 2, ऑक्सीजन है 6। ठीक है, और हाइड्रोजन है देखो क्या किधर गया 2, ऑक्सीजन है कितना 1। अब जो जो परमाणु बराबर हैं एलिमेंट्स के उस पर सही का निशान लगा देते हैं। देखो नाइट्रोजन 2 बराबर, नाइट्रोजन 2 बराबर, मक्खन हुआ, मजा आया। ये देखो नाइट्रोजन 2 बराबर, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1 बराबर, वाह वाह वाह, हल तो हो रहा है। अब हाइड्रोजन देखो इधर 4 इधर 2, ओहो इधर तो हाइड्रोजन बराबर ही नहीं है। हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए मुझे कितना चाहिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इधर कितना हो गया हाइड्रोजन मुन्ना 4 हो गया, तो ये हो गया बराबर। ठीक है, ऑक्सीजन अब यहाँ पे देखो जब 2 लग गया तो इसमें इसका हिस्सा हो गया, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2, तो इधर ऑक्सीजन में 2 और ऐड कर देता हूं तो ऑक्सीजन हो गया 8। ठीक है, तो ऑक्सीजन देखो बराबर 8 इधर भी 8 इधर भी। अब क्या बराबर नहीं है, हो तो गया कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन 8, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4। अब ये मुन्ना हर तत्व के इस समीकरण में प्रत्येक तत्व के जो परमाणु संख्या है, ठीक है, वो क्या है बराबर है, अभिक्रिया के पहले भी और अभिक्रिया के बाद भी। इस प्रोसेस से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर जब संतुलित हो जाएगा तो लिख देंगे संतुलित क्या समीकरण। आई बात समझ में। दूसरा एग्जाम्पल अभी इस वक्त उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखो दूसरा एग्जाम्पल समझो, दूसरा एग्जाम्पल ये वाला, सोडियम
हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फेट बना क्या मुन्ना, सोडियम सल्फेट प्लस H2O। ओके, अब देखो अभिक्रिया करने के पहले के पदार्थ है ना बेटा, अभिक्रिया करने के पहले के पदार्थ और अभिक्रिया करने के बाद के पदार्थ मुन्ना, अभिक्रिया करने के पहले के जो पदार्थ होते हैं बाबू ना, वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक। क्या कहलाते हैं, अभिकारक। ये सब क्या है, अभिकारक है। पहले इसका नाम जान लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिला के पढ़ेंगे तो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको हाइड्रोजन सल्फेट, तो इसको मिला के पढ़ेंगे तो हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट। नाम जानना बहुत जरूरी है बाबू, ठीक है। सोडियम सल्फेट, देखो ये सोडियम ये सल्फेट मिला के पढ़ोगे तो सोडियम सल्फेट। अब ये पानी है, ठीक बाय, ये पानी है। अब अभिक्रिया करने के पहले के जो पदार्थ है ना बेटा, मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों, अभिक्रिया करने के पहले के जो पदार्थ है ना, वो मुन्ना क्या कहलाएंगे, अभिकारक, ठीक है। और अभिक्रिया करने के बाद के पदार्थ मुन्ना ना, वो क्या कहलाएंगे, क्षारीय उत्पाद, ठीक है। और हमें क्या करना है पता है ना, समीकरण को संतुलित करना है। तो समीकरण संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, इधर वाले तत्वों के परमाणु की संख्या और इधर वाले तत्वों के परमाणु की संख्या दोनों को बराबर कर लेते हैं। अगर बराबर हो जाते हैं तो रासायनिक समीकरण संतुलित है, अगर नहीं होते हैं तो हम संतुलित करते हैं। समझो, अब इधर हाइड्रोजन, इधर देखो सोडियम कितना मुन्ना, 1, इधर ऑक्सीजन कितना, 1, हाइड्रोजन कितना, 1, इधर हाइड्रोजन कितना, 2 है, 2 लिख देते हैं, कुल कितना 3, 2 इधर है 1 इधर है, 3 हो गया। सल्फर कितना, 1, ऑक्सीजन कितना, 4। आई बात समझ में। अब इधर सोडियम कितना, 1, सल्फर कितना, 1, ऑक्सीजन कितना, 4 और हाइड्रोजन कितना, 2, कितना 2, ऑक्सीजन कितना, 1। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, सही का निशान लगाते हैं। देखो सोडियम 1, सोडियम 1, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, बहुत अच्छा। हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 2, बहुत खराब, ये बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, बहुत बढ़िया। सल्फर 1, सल्फर 1, बहुत बढ़िया। तो क्या संतुलित नहीं है, क्या संतुलित नहीं है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किधर है, इधर हाइड्रोजन इधर कितना है, 3 है और इधर 2 है, बाकी सारी चीजें संतुलित है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को संतुलित करना पड़ेगा। ओके, अभी समझते हैं किस तरह इस समीकरण को हम अंकों को इधर बढ़ा के और इधर बढ़ा के संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। संतुलित करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम इधर 2 बढ़ा देते हैं, कितने, देखो हाइड्रोजन इधर 2 हैं और इधर 3 है, इधर 2 मैंने बढ़ा दिया। अब देखते हैं, चलो समझते हैं, ठीक है। फिर एक बार कोशिश करते हैं। देखो सोडियम कितना हो गया, 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन कितना, अब सबका हिस्सा हो गया, 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, बढ़ गया ना। अब इधर हाइड्रोजन कितना, 2 प्लस 2 और कर लो। इधर सल्फर कितना, 1 है, ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इसमें 4 और ऐड कर दो, ठीक है। इधर 4 इधर 2, 4 2 6 हो गया, है ना प्यारे प्यारे बच्चों। कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन 1 सल्फर। इधर भी देखो इस तरह होगा, यस इस तरह होगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 होता है, ठीक है। क्योंकि इसकी जो वैलेंसी होती है, संयोजकता, नाम सुना है, सल्फर की सल्फेट की जो संयोजकता होती है वो होती है 2 और सोडियम की जो संयोजकता होती है वो होती है 1। तो इस हिसाब से इसमें जो हुआ है ये इस तरह सूत्र बना है, ठीक है। अब देखो इधर सोडियम कितना, 2,
ठीक है। इधर सल्फर कितना 1, इधर ऑक्सीजन कितना 4, और इधर ऑक्सीजन कितना, अगर यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, या तो अभी रहने दो। ऑक्सीजन कितना इधर 1, इधर हाइड्रोजन कितना 2। अब देखो मेरे प्यारे प्यारे अच्छे बच्चों, इधर देखो सोडियम 2 हो गया, इधर सोडियम 2 हो गया, राइट। इधर ऑक्सीजन 6 हो गया, इधर ऑक्सीजन 4, एक 5 ही हुआ, एक तो कम हो गया। इधर हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर हाइड्रोजन 2 ही है, तो ये संतुलित नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन 4 करने के लिए यहाँ पे हमें 2 लगा देते हैं, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। वाह भाई, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, इधर भी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा अब 4, इधर 4, इधर 4, हाइड्रोजन संतुलित। सोडियम संतुलित। देखो ऑक्सीजन इधर कितना 6, इधर भी देखो 2 ऑक्सीजन हो गया ना, इधर 4 है, इधर 2 है, 4 2 कितना हो गया प्यारे प्यारे बच्चों 6, 2 और ऐड कर देंगे हो जाएगा 6। अब देखो इधर सोडियम 2, इधर सोडियम 2, वाह भाई। इधर ऑक्सीजन 4, इधर सॉरी, इधर ऑक्सीजन 6, इधर ऑक्सीजन 6, ये भी संतुलित। इधर हाइड्रोजन 4, इधर हाइड्रोजन 4, ये भी संतुलित। ठीक है, इधर सल्फर 1, इधर सल्फर 1, ये भी संतुलित। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे नीचे, संतुलित समीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, संतुलित समीकरण। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं ये वाला। ठीक, अब दूसरा समझते हैं, तीसरा नंबर वाला एग्जाम्पल। ठीक है मुन्ना, अब समझो तीसरा एग्जाम्पल। देखो तीसरा क्या है, कुछ नहीं है, सोडियम क्लोराइड, ये तो बहुत आसान बात, AgNO3, AgCl प्लस NaNO3। ठीक, अब इसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, इसका क्या नाम है क्लोराइड। इसी तरह कॉपी में आप भी नाम लिखो ताकि ये चीजें याद हो जाए। सोडियम क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, इसको बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड, इसका नाम क्या है सिल्वर क्लोराइड, इसका नाम सोडियम नाइट्रेट, क्या बोलेंगे इसको सोडियम नाइट्रेट। आई बात समझ में बाबू, चलो ओके। अब हमें वही करना है आगे जो हम करते आ रहे हैं, दोनों तरफ करा, दोनों तरफ के तत्वों के परमाणु की संख्या लिख लेना है और कम ज्यादा होगा तो उसे संतुलित करना है। ठीक है, अब इधर देखो सोडियम कितना 1, क्लोरीन कितना 1, Ag कितना 1, वाह भाई। नाइट्रोजन कितना 1, ऑक्सीजन कितना मुन्ना 3, देखो 3 है ना। इधर ऑक्सीजन क्लोरीन कितना 1, सॉरी सिल्वर यार, क्लोरीन क्लोरीन नहीं सिल्वर। इधर क्लोरीन कितना 1, सोडियम कितना 1, सब 1 का 1 है। नाइट्रोजन कितना 1, ऑक्सीजन कितना 3। अब आगे क्या पता है, जो दोनों तरफ बराबर हो क्रॉस का निशान लगा देना है। सोडियम कितना 1, वाह भाई, सोडियम कितना किधर गया 1, क्लोरीन कितना 1, क्लोरीन कितना 1, सिल्वर कितना 1, सिल्वर कितना 1, नाइट्रोजन कितना 1, नाइट्रोजन कितना 1, ऑक्सीजन कितना 3, ऑक्सीजन कितना 3। तो देख रहे हो इसमें क्या है, परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद की क्या है बराबर है। तो हम इसको बराबर नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से ही संतुलित है, तो यहां पे लिख देंगे सिर्फ संतुलित समीकरण। ओके, समीकरण, क्योंकि ये पहले से संतुलित है। एक आखिरी बचा हुआ है बेरियम क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फेट, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड का, इसका भी देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट फटाफट जल्दी से इसको भी समझ लेते हैं। देखो बेरियम क्लोराइड, अब इसको नीचे लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख देते हैं बेरियम क्लोराइड, इसको नीचे लिख दो ना भाई, बेरियम क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फेट। अब बेरियम
काव सल्फेट, नाम याद रखना तुम भी, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक बाय, नाम याद रहेगा ना। अब क्या करना है, उसी तरह प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना है। बेरियम Ba कितना 1, क्लोरीन कितना 2, हाइड्रोजन कितना 2, सल्फर कितना 1, ऑक्सीजन कितना 4। ठीक है, अब इधर देखो, बेरियम कितना 1, सल्फर कितना 1, ऑक्सीजन कितना 4, हाइड्रोजन कितना 1, क्लोरीन कितना 1, है ना। कितना तेज हो रहा है ना। देखो बेरियम 1 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लोरीन 2, क्लोरीन 1, यहाँ पे नहीं है संतुलित ये। हाइड्रोजन देखो 2, इधर 1 है, इधर भी संतुलित नहीं है। सल्फर 1, वाह भाई, सल्फर 1, वेरी गुड। हाइड्रोजन नहीं है संतुलित ना। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, मतलब 3 तत्व इधर, 1 2 3 तत्व, 2 तत्व संतुलित नहीं है। मतलब मुझे हाइड्रोजन 2 चाहिए और क्लोरीन भी 2 चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चुप्पे से यहाँ पे लगा दो 2। अब जब यहाँ पे 2 लग जाएगा, अब फिर करके देखो, फिर के देखो, हो जाएगा संतुलित। देखो अब देखो, हाइड्रोजन 2 वरना हाइड्रोजन 2, क्लोरीन देखो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन। अब देखो इधर 2 हाइड्रोजन, वाह भाई, 2 क्लोरीन, वाह भाई, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, बहुत बढ़िया। अब ये क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया, संतुलित समीकरण। तो आया ना मजा। अब ये था रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के कुछ ढेर सारे एग्जाम्पल। आपको इससे बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। अब कर लोगे ना रासायनिक समीकरण को किस तरह संतुलित किया जाता है, एग्जाम में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। अगर इसके पहले वाला आपने नहीं देखा है कि शब्द समीकरण, सूत्र समीकरण एक्सेट्रा और कौन कौन से समीकरण होते हैं ना मुन्ना, उसको जाके पहले देखो, तब आप आके एक्सरसाइज को करो और आपका एकदम दिमाग खुल जाएगा। ओके।